डाटा ही वो करना पड़ेगा। नेक्स्ट DI है आपकी 28 अगस्त शिफ्ट 2। लो भाई, मैगजीन्स दी हुई है, जनरल मैगजीन, स्पोर्ट्स मैगजीन, फिल्म मैगजीन और बिजनेस मैगजीन। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ नंबर ऑफ मैगजीन्स रीडर्स, के कितने रीडर्स हैं उन मैगजीन्स को पढ़ने वाले, और वो डाटा दिया हुआ वो लाख में दिया हुआ है, पर ईयर के हिसाब से दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है कि 2020 में इंग्लिश मैगजीन को रीड करने वाले कितने थे और हिंदी मैगजीन को रीड करने वाले कितने थे। यानी कि स्पोर्ट्स फील्ड, जनरल फील्ड में इंग्लिश रीडर इतने हैं और हिंदी रीडर इतने हैं, टोटल मिला के क्या हो जाएगा हमारा 2020 का डाटा हो जाएगा। ऐसा ही है 2021 में कितना है इंग्लिश रीडर हिंदी रीडर, 22 का इंग्लिश रीडर हिंदी रीडर, 23 का इंग्लिश रीडर हिंदी रीडर। ठीक है, उसके बाद सेकंड टेबल दी हुई है, इसमें क्या दिया हुआ कि कितनी मैगजीन्स जो है पब्लिश हुई हैं। अब इन्होंने देखो पता क्या किया, जो टेबल फर्स्ट नंबर पे देनी चाहिए थी वो टेबल सेकंड नंबर पे डाल दी। सिर्फ इस फर्क से क्वेश्चन में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, जो टेबल ऊपर डालनी चाहिए थी वो नीचे डाल दी सिर्फ, और कुछ नहीं किया उसने। एक वो होते हैं ना सीक्वेंस होते हैं ना किसी चीज की, उसे वो सीक्वेंस क्या कर दी उन्होंने, ऊपर नीचे कर दी। इसकी वजह से एक क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाएगी बस, और ज्यादा नहीं है। आ जाओ, ये इसके पब्लिश्ड है कि भी टोटल बुक पब्लिश कितनी हुई है, मैगजीन पब्लिश कितनी हुई है, इंग्लिश में कितनी पब्लिश हुई है और हिंदी में पब्लिश कितनी हुई है। ठीक है, आ जाओ अब क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। फर्स्ट है क्या दिया हुआ है, कंसिडरिंग ओनली द इंग्लिश स्पोर्ट्स मैगजीन द रेशो बिटवीन द नंबर ऑफ रीडर्स इन 2020 टू द नंबर ऑफ रीडर्स ड्यूरिंग 22-23। एक तरफ तो पूछा हुआ है रेशो 2020 का रेशो, और दूसरी तरफ क्या पूछा है 2020, 2021, 2022 और 2023, इन तीनों का जोड़ के पूछा हुआ है कि इनका रेशो के। एक तरफ साइड तो 2020 का, आ जाओ क्या दिया हुआ है 2020 का इंग्लिश का स्पोर्ट्स का मैगजीन का, 2020 का जनरल का या स्पोर्ट्स का 0.8 दिया हुआ है, 0.8, और ये लाख में है तो ये क्या हो गया 80,000 हो गया ना, 1 लाख नहीं है पूरा, 80,000 है, तो 80,000 लिख लो यहाँ पे। रेशो 2020 का कितना हो गया, सेम 80,000 हो गया ना। अरे ये देखो ना, जब इसका 80,000 आया तो इसका भी तो 80,000 ही आएगा। ठीक है, 80,000 प्लस में 2021 का कितना आया है 1.2 है, तो यानी कि 1,20,000। और बताओ 2.0 है तो 2 लाख। नेक्स्ट 2.1 है, ये पहले मैं डेसिमल क्यों लगा रही हूं ताकि जीरो में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, 2.1 इधर देखो, ये जो ऐप में दिया हुआ है वो यहाँ पे 2.1 है, और जो हमारे एग्जाम में आया था वो 2.4 था। आंसर दोनों से निकलेगा। ठीक है, तो अभी इसके अकॉर्डिंग करो, 2.4 के अकॉर्डिंग, 2.4 के अकॉर्डिंग करो तो 2.4 आएगा, 2.4 आएगा, 2.4 यानी कि 40,000। मेरा दिमाग चल गया मेरा। 1 2 3 4 12 क्या आएगा, कहां से आएगा 40,000? यार ये 80,000 ही था। हाँ तो 8 2 10 और 4 हाँ, मैं कहाँ चलेगी फिर। ठीक है, 4 5 6,40,000। ठीक है, 80,000 रेशो 6 लाख
40 है। 1 2 3 4, 4 कट, 1 2 3 4 कट, 8 1 8, 8 8 64, 1:8 दिया हुआ कुछ ऐसा। उल्टा दिया होगा उसमें। ठीक है, क्वेश्चन आया समझ में? क्वेश्चन आया समझ में? रेशो ही तो पूछा हुआ है। हाँ, एक साइड तो उसने रेशो पूछा 2020 का खाली, 2020 के डाटा कंपेयर में पूछा 2020 से लेके 23 तक में, सेम ही उसमें, सेम ही उसमें और सेम ही इंग्लिश का। ओनली लिखा हुआ उसने क्वेश्चन में, ओनली इंग्लिश स्पोर्ट्स मैगजीन, स्पोर्ट्स मैगजीन ओनली इंग्लिश वाली। तो मैंने यहां से डाटा उठाया किसका? ये नहीं है, रीडर्स का उठाया है ना हमने, स्पोर्ट्स का उठाया है, तो इधर से 0.8 आ गया, 21 का 12 आ गया, 22 का 2.0 आ गया और 23 का 2.4 आ गया। बहुत ध्यान से चील की निगाहों से नंबर के ऊपर कैच करना पड़ता है कि कौन सा नंबर है। हाथ में पेन और पेपर हो तो हम हाईलाइट कर सकते हैं, पेन पेपर ना हो तो चील की नजर रखनी पड़ती है इनके ऊपर कि डाटा निकलता है। एक बार जब चेक कर लेते हो ना, जब लिखते हो नंबर नीचे तो उसको दोबारा चेक किया करो कि भाई नंबर सही लिखा है, यही आना था इसमें। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 ही था, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है नहीं, वो सबसे लास्ट में करवाऊंगी। ये लो, थोड़ा फास्ट करो। फ्रॉम द ईयर 2022-2021, 2020 से 2021 का डाटा पूछा हुआ है। इफ P इज डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हिंदी मैगजीन एंड Q इज द डिफरेंस बिटवीन द इंग्लिश मैगजीन पब्लिश्ड, पब्लिश्ड वाला डाटा पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है। P Q इज, तो P क्या है और Q क्या है? एक साइड P है, एक साइड Q है। आ जाओ, क्या पूछा हुआ है, आ जाओ। 20 और 21 का डाटा, 20 और 21 का डाटा। P इज डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हिंदी मैगजीन, हिंदी मैगजीन कितनी है टोटल काउंट करना जरा इसका। एवरेज तो नहीं पूछा हुआ इसमें, बीच में नहीं पूछा हुआ। 20 4 24, 24 और 8, अच्छा टोटल 36 है। ये मुझे अटैक देके छोड़ेंगे। 2021 का हाँ, इसका हिंदी तो करना है ना, इसका 36 है, उसका कितना आएगा? 40। कर लो आराम से कर लो, मैं तो यही हूँ। इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस पूछा है, रेशो पूछा है। एक मिनट रुकना जरा, दोबारा पढ़ लूं क्वेश्चन। फ्रॉम द ईयर 2022-21, ठीक है। इफ P इज द डिफरेंस बिटवीन द हिंदी मैगजीन and Q is the difference between the नंबर ऑफ इंग्लिश। एक तरफ इंग्लिश का पूछा हुआ है भाई, एक तरफ हिंदी का पूछा हुआ है डम्बल डोर से। क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते। इसका पूछा हुआ है, एक तरफ हिंदी का पूछा हुआ है, एक तरफ इंग्लिश का पूछा हुआ है। चेष्टा का पेपर है ये। एक सेकेंड, थोड़ा सा देख लूं मैं इसको जरा।
क्वेश्चन आया है समझ में तुम्हें? नहीं आया, तभी तो मेरा 36 लिखवा दिया ये। क्वेश्चन नहीं आया तुम्हें समझ में? हिंदी मैगजीन और कब की? 2020 और 2021। इधर आ जाओ, कहाँ है 2020 की? यही है ना? कितनी है? 20, इसका 4, इसका 8, इसका 4। 21 का कितना है हिंदी का? 28, 6, 12, ये 6। इन्होंने क्या पूछा हुआ है? पहले हिंदी मैगजीन का पूछा हुआ है कि 2020 में इतनी पब्लिश हुई थी और 2021 में इतनी पब्लिश हुई थी। इनका डिफरेंस पूछा हुआ उन्होंने। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? कितना है? 8। इनका डिफरेंस 2, इनका डिफरेंस 4, इनका डिफरेंस 2। टोटल कितना हो गया? 16। दूसरी साइड देखो, क्यों इंग्लिश पूछी हुई है मैगजीन 2020 2021। इन दोनों का डिफरेंस पूछा हुआ है। इंग्लिश कितनी पब्लिश हुई थी? उठाओ, इंग्लिश की कौन सी है? ये 24, 6, 6, 8। 21 की कहाँ है? 30, 10, 10, 10। इधर देखो डिफरेंस कितने का आया इसमें? 30 है कि ये 6 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस और इधर 2 का डिफरेंस। टोटल कितना हो गया? ये क्यू की वैल्यू आ गई, उधर क्या वैल्यू आई है? पी की। और इसने पूछा क्या है? पी रेशो क्यू। इधर 16 है, इधर 16 है। 16 1 जा 16, 16 1 जा 16। क्वेश्चन ये पूछा है। ये भी आ रहा है सब। इसका प्लस का इसका 36 52, इसमें 52 में से 36 स्क्वायर बोला, 60 में से 44 स्क्वायर। अगर आ रहा है तो फिर कर सकते हो, जैसे मर्जी करो। बहुत सारे पैटर्न है क्वेश्चन करने के, तो आप वहीं से वहीं करना चाहते हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। इंग्लिश से इंग्लिश काउंट कर दिया मैंने, वो हिंदी से हिंदी। ये पेपर पे करने वाला नहीं था, आप वाला है जो आपने पैटर्न अपनाया है वो पेपर पे करने वाला है। ये वाला जो पैटर्न मैंने लिया है ये पेपर पे करने वाला नहीं है, क्योंकि इक्वेशन छोटी होगी ना। अगर मैं यहीं की यहीं 24 में से 30 माइनस कर दूं तो मुझे पता नहीं है क्या आएगा। एक तरफ तो मैं सारा पेपर में लिख रही हूँ, एक तरफ से मैंने सिर्फ ये वर्ड लिखे हैं पेपर में। इनको लिखने में ज्यादा टाइम लगेगा या उनको? ऑब्वियसली चीज है, टाइम बचाना है तो कहीं से ही बचा सकते हो आप। आया समझ में? क्वेश्चन आया समझ में भाई? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से करना थोड़ा सा। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मैगजीन पब्लिश्ड इन 2022 एंड 2020। डिफरेंस कितना है? 2022 में कितनी पब्लिश हुई थी और 2020 में कितनी पब्लिश हुई है? पब्लिश डाटा पूछा हुआ तो ये पूछा हुआ है। अब प्लस करके माइनस कर देना उसमें से, बस इंग्लिश और हिंदी की प्लस करके माइनस कर देना है। पब्लिश डाटा पूछा है ना उसने। ठीक है, दर्द और क्या हो गया?
ठीक है, एक क्वेश्चन और रह गया, एक रह गया, दो रह गया। आया भी? कैसे आया? किसका पूछा है? 2022 का? और पहले 2022 का रखना है और फिर 2020 का रखना है। कैसे करेंगे? इंग्लिश हिंदी दोनों को प्लस करेंगे, क्या आएगा? 64। इन दोनों को प्लस करना है, ठीक है। नेक्स्ट, इन दोनों को प्लस करना है, कितना हो गया? 22। नेक्स्ट, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 24। नेक्स्ट, इनको प्लस करेंगे तो 20। टोटल प्लस क्या आ गया? 130। 2020 का कितना आएगा भाई? 44। नेक्स्ट 10। नेक्स्ट 14। नेक्स्ट 12। दोनों प्लस करके आया 80। डिफरेंस दोनों क्या आ गया? 50। आंसर ए। नेक्स्ट लिखो। In the year of 21, in the year of 21 as against the year of 2020, 21 का पूछा हुआ है, लेकिन किसके अगेंस्ट में? 2020 के अगेंस्ट में। कंपेयर किससे किया हुआ है? 2020 से किया, 20 से किया हुआ है, अगेंस्ट आएगा ना। द नंबर ऑफ रीडर्स, नंबर ऑफ रीडर्स कहाँ है? ऊपर वाला डाटा है। पर मैगजीन डेक्लाइन फॉर द कैटेगरी ऑफ डैश मैगजीन। कौन सी मैगजीन में डाटा जो है पिछली 2020 की तुलना में कम हुआ है? 2020 और 2021 का पूछा हुआ, तो आगे वाला डाटा तो हमें देखना ही नहीं है। ये 20 और 21 पे तो कांटा लग गया, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला नहीं है, सिर्फ लास्ट की इक्वेशन सॉल्व करने वाली है। इधर देख लो, ओ गधो, इधर देख लो पहले। 2020 और 2021 का पूछा हुआ है। इधर देखो मैगजीन, इसका जनरल का देखते हैं पहले हम। इसका कितना? 2.0, 2.6 कम हुआ है, बढ़ा है? तो पॉजिटिव। ये क्या है? 2.4 और ये क्या है? 3.2। तो क्या हुआ है? बढ़ा है, यानी कि दोनों क्या है? पॉजिटिव में हुआ है, यानी बढ़ा है ना। आ जाओ स्पोर्ट्स का देखते हैं। ये 0.8 है और ये क्या है? 1.2। कम हुआ है, बढ़ा है? बढ़ा है, चलो पॉजिटिव कर दिया। ये 0.4 और 0.8 है, दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है? ठीक है, आ जाओ इधर आ जाओ। ये 1.2 है और ये क्या है? 1.9। तो ये क्या है? दोनों पॉजिटिव है। ये 1.6 है, ये 2.5 है, बढ़ा है। बचा क्या हमारा? तीन चीजें मैंने माइनस कर दी है। अब इसमें क्या है? ये 0.6 है और ये क्या है? 0.8। ये तो मेरा पॉजिटिव है। ये 0.3 और 0.32 ये पॉजिटिव नहीं है, नहीं है। यही चीज समझा रही थी मुझे। डेसिमल हटाऊंगी तो इसका क्या हो जाएगा? 10 और 0.32। इसका डेसिमल हटेगा तो क्या लग जाएगा? 100। डिवाइड करना जरा इनको दोनों को, चाहे कैलकुलेटर में कर लो, नो इशू। एक में 3 को 10 से डिवाइड करो, एक में 32 को 100 से डिवाइड करो। कैलकुलेटर से कर लो, कोई इशू नहीं है। ये 0.3
3 और उसका क्या आया 0.32 वही है 0.32 नहीं आएगा ये। कीर्ति कल यही पूछ रही थी मैं। जीरो 32 डिवाइड बाय 100। अभी ये ना जैसे हम मैथ्स जिनका अच्छा हो ना ये ना डेक्लाइन हुआ बस इतना मेरे को मेरा ध्यान भी नहीं आ रहा कि मैंने कल कैसे किया था। ये डेक्लाइन है। यहाँ पे क्या है डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, इधर क्या है डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। तो ऑब्वियस चीज है जिसके पीछे 2 डिजिट है ना वो छोटा है, जिसके पीछे 1 डिजिट है वो बड़ा है। नहीं वो 5 से ऊपर वाला होता है। जब डेसिमल के बाद 3 अगर यहाँ पे 5 होता या फिर 6 होता तो ये इसकी कैटेगरी में आता, 4 की कैटेगरी में आता। हाँ पता नहीं भी कैसे दिया हुआ है। 30,000 आएगा ना यहाँ पे और इधर इंक्रीज हुआ है बट फिर इन्होंने आंसर ना बिजनेस दिया हुआ है। मैं भी कल काफी टाइम इसमें कंफ्यूज रही क्यों दिया हुआ है। और इसके सोल्यूशन में भी यही दिया है कि इसमें जो है बढ़त जो है थोड़ा सा पता नहीं क्या ही है। देख लूंगी इसका आंसर बिजनेस है, एक बार और देख लूंगी इसको। डिक्लाइन फॉर द कैटेगरी ऑफ डैश मैगजीन, तो इसमें बिजनेस है एग्जाम आंसर ये 3rd। लो लिखो एक क्वेश्चन और लिखो, वो इसमें है नहीं है। ऐसे करके आएगी जैसे कंपैरिजन में उसमें कम जो है वो इंक्रीमेंट हुई है तो उसी को उठा लिया उसने डेक्लाइन पूछा था कि डेक्लाइन किस में हुआ है। अब आप कह रहे हो कि इधर ये 30,000 है उधर ये 32। कोई नहीं देख ऊपर से कंपैरिजन करेंगे तो उसमें बिजनेस में डिक्लाइन हुआ है। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 2022 में हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है नहीं है क्वेश्चन इसमें। 2022 में प्रति पत्रिका पतिनी प्रति रख दो यहाँ पे पति को। औसत पाठक संख्या लगभग कितनी थी। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट आ गया तो आंसर आपका लगभग में ही आएगा भाई। अप्रोक्सीमेट मेरी तो एनर्जी चली गई भाई आज।
magazines in 2022। ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको 13,615, 14,600, 12,805, 15,715। अगर आपको नंबर्स में पूछा हुआ है ना तो फिर आपको लाख के पीछे जीरो लगानी पड़ेगी भाई, लाख के पीछे जीरो लगानी पड़ेगी, मुझे मत उठाना अब। एवरेज को नॉर्मल रखना है, ये बोलो कि ओ भाई एवरेज का फॉर्मूला बताओ। इनका इनका दिमाग चल गया, पी माइनस क्या वो लगा रहे हैं उसमें। तो रेशियो बताओ, एवरेज एक दो तीन चार ऐसे हाय ठीक है एवरेज देते हैं, एवरेज में आओ चार, अगर चार का तो चलिए तो चार प्रिंसी को डरा रही हूँ मैं। What is the approximate average per magazine in 2022? इंग्लिश और हिंदी दोनों उठा लेंगे ना 2022 की। रीडर पूछे हुए हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हाँ लेकिन इधर देखो, लेकिन आप रीडर किसमें से निकालोगे? जो मैगजीन पब्लिश्ड हुई है। अब मैंने इतनी मैगजीन पब्लिश्ड की है, हाँ जो टोटल में आएगा ना नीचे जो रखा जाएगा वो टोटल मैगजीन का रखा जाएगा कि टोटल मैगजीन पब्लिश्ड कितनी हुई थी, उसमें से रीडर्स कितने निकले हैं। तो रीडर्स ऊपर आएगा और टोटल मैगजीन नीचे आएगा, इनटू में 100 आ जाएगा। पी अपॉन में क्या वो पूछा है ना इसमें, आ गया याद उनको क्या पूछा क्वेश्चन में। इसने पूछा पी अपॉन में क्यों इंटू में 100, एक चीज दूसरे का कितना परसेंट है। तो नीचे नीचे हम टोटल को रखेंगे। रीडर तो सारे हुए ना 17.7 को 130 में पब्लिश वाले को नीचे रखेंगे, रीडर्स को ऊपर। ठीक है 177 ऊपर आएगा, 130 नीचे आएगा। 17.7 9.2 और 8.5 प्लस
इसको प्लस करा ना, सबसे पहले लीडर्स को प्लस करा है 2022 वाले, इसका 9.2, इसका 8.5 है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे 17.7। अब पब्लिश वालों को भी ऐसे प्लस करा है 2022 का, ये इंग्लिश पब्लिश है, ये हिंदी, इसका प्लस 70, इसका 50, तो 130 आएगा, 17.7 डिवाइड बाय ना दिमाग पर जोर डालो के डाल दिया जो। देखो किसका पूछा, 2022 का पूछा हुआ है। आजो क्या आया प्लस करके इसको 7.6, दूसरा क्या आया 4, 3.4, ठीक है। नेक्स्ट आया 5.0, इन दोनों को प्लस कर रहे हैं ना, 2022 का पूरा डाटा उठाना है। नेक्स्ट में क्या है 7.1.7, 6 4 10 और 1 7 17, 7 10 10 5 15 16 और 1 17 आया 17.7। अब इधर से मुझे क्या उठाना है, 2022 में डाटा पब्लिश कितना हुआ था, तो इधर से मेरा क्या आ गया 2022 का पब्लिश डाटा, फर्स्ट वाले का आ गया 64, सेकंड वाले का क्या आया 22, थर्ड वाले का 24 और इसका 20, टोटल कितना आ गया 130। टोटल तो ये है ना, मैंने कोई चीज पब्लिश की, मैंने 2000 कॉपी पब्लिश की है किसी भी चीज की। अब व्यूअर डिपेंड नहीं है ना, व्यूअर मेरे ऊपर डिपेंड नहीं है, उनकी मर्जी हुई उन्होंने पढ़ा, उनकी मर्जी हुई नहीं पढ़ा, जरूरी थोड़ा ना कि सबने ही पढ़ा होगा। टोटल मैंने इतनी पब्लिश की थी कोई भी चीज, उसमें से व्यूअर्स जो है वो मेरे इतने आ गए, तो टोटल क्या है, टोटल ये आएगा या ये आएगा, टोटल ये आएगा जितना मैंने पब्लिश किया है। मूवी की टिकट है, मैंने 100 टिकट निकाली, लेकिन 150 सेल होगी, मतलब क्या है, डबल गई है ना, डबल सर्कुलेट हुई है कि भाई मैंने जो एक बंदा टिकट लेके अंदर जा चुका उसने दोबारा जो है टिकट सर्कुलेट किया। जब मैंने कोई चीज पब्लिश ही 100 की है तो वो 150 कैसे होगी, समझ में आया। टोटल क्या है, टोटल जो पब्लिश हुआ है 130, 130 कितना आ गया टोटल, यहाँ पे कितना आ गया 17, इंटू में 100 कितना आया, डेसिमल कहाँ पे आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा यहाँ पर आएगा, डेसिमल 2 के बाद लगाना है ना, इधर 1 के बाद लगाना है, तो 1 के बाद आ गया हमारा 177 आ गया, डिवाइड बाय 13, डिवाइड कर दो इसको, डिवाइड करके आपका ये कुछ आएगा, डिवाइड करके जो आएगा वो आपका आएगा 0.13615। ऐसे को उल्टा तो नहीं कर दिया तुमने कुछ, हाँ कर दो, हाँ ठीक है। ये आएगा आपका आंसर 13651। 2 तरीके हैं करने के, अगर आप ये डेसिमल नहीं हटाते हो तो आपका आंसर ये आएगा, डेसिमल हटा के करते हो तो 13615 आएगा। हाँ थोड़ा सा इसके दो क्वेश्चन मुझे लगे अटपटे से, ठीक है। अब तुम्हारा दिमाग चल गया होगा और मेरा भी चल गया तुम्हारे साथ में। DI बहुत खतरनाक आ रही है पेपर की।